जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? पाठ्य पुस्तक। तो पाठ्य पुस्तक भाग 2 की जो आपकी पुस्तक है उसको निकालिए। उसमें जो पाठ 12 है, लापरवाह मीशु, पढ़ रहे हैं ना? तो आज हम कल कहाँ तक पढ़े थे? पेज नंबर 72 तक। आज पढ़ेंगे पेज नंबर 73 तक, 73 का। ठीक है, तो आप पुस्तक निकाल लिए? सब लोग निकाल लिए हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल क्या हुआ था एक बार देख लेते हैं पीछे कि एक मीशु रहता है और क्या होता है, मीशु की मम्मी, वो सो रहा होता है तो मीशु की मम्मी उसको उठाती हैं और बोलती हैं कि उठो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का नाश्ता बना रही हूँ, अब उठो भी और दांत साफ कर लो और जल्दी से आके नाश्ता कर लो। कौन कहता है? उसकी मम्मी। फिर क्या होता है कि कई बार जब वो आवाज़ लगाती है तब जाके वो उठता है, आंखें खोलता हुआ क्या करता है, स्नान घर में पहुंचता है, मसलते हुए आँखों को स्नान घर में पहुंचता है और उनिंदी आँखों से, मतलब नींद भरी आँखों से उसने क्या किया, दांत साफ करने के लिए ब्रश उठाया। फिर उसे क्या होता है कि दांत साफ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता है, इसीलिए वो क्या करता है, बिना ब्रश से खेलने लगता है, बिना दांत साफ के ब्रश से खेलने लगता है। तभी उसको एक कीटाणु की आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ रहती है? दौड़ा दौड़ा आऊँगा, अगर तुम दांत साफ नहीं करोगे तो क्या करूँगा मैं, दौड़ा दौड़ा आऊँगा, संग अपनी फ़ौज में लाऊँगा, तेरे दांत सड़ाऊँगा, फिर मैं मौज मनाऊँगा। ये रहती है ना। तो उसके बाद से क्या होता है, मीशु कीटाणु की आवाज़ तो सुन लेता है पर उसको सुन के क्या करता है, अनसुना कर देता है और फिर भी दांत साफ नहीं करता है, बिना दांत साफ के क्या करता है, नाश्ता कर लेता है। फिर नाश्ता करने के बाद से मीशु क्या करता है, पहुंच जाता है खेलने, रसोई घर के पास ही खेल रहा होता है। तभी उसे चॉकलेट का डिब्बा दिखाई देता है। चॉकलेट का जब डिब्बा दिखाई देता है तो उसको चॉकलेट क्या थी, पसंद थी। फिर वो क्या करता है, उसकी तरफ बढ़ता है और उसमें से तभी फिर उस उस कीटाणु का जो आवाज़ आता है, कहता है अगर ज़्यादा चॉकलेट खाओगे तो मैं, यहाँ पे देखिए क्या दिया है पेज नंबर 73 पे, कि मैं दौड़ा दौड़ा आऊँगा, संग अपनी फ़ौज में लाऊंगा, तेरे दांत सड़ाऊँगा, फिर मैं मौज मनाऊँगा। मतलब यहाँ तक हम पढ़े थे ना कि उसको जब चॉकलेट खाना पसंद रहता है, उसको पसंद है, तो किचन के पास खेल रहा होता तो पहुंच जाता है, तो वो कीटाणु कहता है ज़्यादा चॉकलेट खाओगे तो मैं दौड़ा दौड़ा आऊँगा, संग अपनी फ़ौज में लाऊंगा और तेरे दांत सड़ाऊँगा, फिर मैं मौज मनाऊँगा। अब आगे देखते इतना होता है। आज देखते हैं क्या हो रहा है। आज हो रहा है, मीठी मीठी मज़ेदार चॉकलेट के आगे मीशु ने इस बार भी उस आवाज़ की परवाह नहीं की। देखो, जब उसको चॉकलेट मिला है तो क्या कर रहा है, लालच कर रहा है ना। मीठी मीठी और मज़ेदार चॉकलेट के आगे मीशु ने इस बार भी उस कीटाणु की आवाज़ को इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया और परवाह नहीं किया। फिर वो क्या आ रहा है कि वह गपागप, ये क्या दे रहा है, वह गपागप 4 चॉकलेट खा गया। कौन? मीशु। देखो, नाश्ता भी किया बिना ब्रश किए, तब भी वहाँ पे कीटाणु बोल लगा तुम ब्रश नहीं करोगे तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारे दांतों को दौड़ा दौड़ा आऊँगा और संग अपनी फ़ौज लेके आऊँगा और तुम्हारे दांत सड़ा दूँगा। फिर भी वो इग्नोर कर देता है। फिर आके क्या करता है, बिना ब्रश किए नाश्ता कर लेता। फिर उसका चॉकलेट जब खाता है तब भी कहता है कि ज़्यादा चॉकलेट खाओगे तो मैं आ जाऊँगा। फिर भी वो क्या कर रहा है, अनदेखा कर दे रहा है और क्या कर रहा है कि मीठी मीठी मज़ेदार चॉकलेट के आगे मीशु ने इस बार भी उसकी आवाज़ की परवाह न की और वो गपागप, मतलब जल्दी जल्दी, गपागप मतलब होता है जल्दी जल्दी, 4 चॉकलेट खा गया। कितना खा गया? 4 चॉकलेट खा गया, क्योंकि उसको चॉकलेट बहुत पसंद था। ठीक, उसके बाद वह बालकनी में जाकर खेलने लगा। उसके बाद बालकनी में जाकर क्या करने लगा, खेलने लगा। फिर बालकनी से उसे कुल्फ़ी का ठेला दिखाई दिया। कुल्फ़ी आइसक्रीम का ठेला उसको दिखाई दिया। कुल्फ़ी देखते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। कौन? मीशु। वो कहाँ खेल रहा था, फिर वो उसके बाद वो बालकनी में जाकर खेलने लगा। जब बाहर बालकनी में गया तो उसको क्या चीज़ दिखाई दे रहा है, कुल्फ़ी का ठेला। और कुल्फ़ी का ठेला देखते ही वो क्या करने लगा, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा
जैसे ही उसे मुंह बढ़ाई, सॉरी यहाँ पे है, देखते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर क्या है कि दादाजी से जिद करके वो क्या करता है, कुल्फ़ी ले ही लेता है। अब जैसे ही वो कुल्फ़ी मुंह की ओर बढ़ाता है, वैसे ही आवाज़ आई, अगर ज़्यादा मीठा खाओगे तो मैं, देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले ये क्या कर रहा है, सो रहा है। इस पार्ट का नाम ही क्या है, लापरवाह मीसू। इस पार्ट का क्या नाम है, लापरवाह मीसू। और वो क्या कर रहा है कि सो रहा है। जब उसकी मम्मी कई बार आवाज़ देती हैं, तब क्या करता है, वो उठता है और उठ के आँखों को अपने मसलते हुए कहाँ पहुँचता है, स्नानघर में, जो नहाने का घर है, यहाँ पे नहाते हैं, वहाँ पहुँचता है। और उनिंदी आँखों, मतलब नींद भरी आँखों से वो क्या करता है, ब्रश उठाता है। तो उसको क्या होता है, ब्रश करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। ऐसा कौन करता है, गंदे बच्चे कि अच्छे बच्चे, बताइए तो हमको। गंदे बच्चे करते हैं। तो वो क्या करता है, उससे खेलने लगता है और कहता है कि कौन ब्रश करेगा। जब वो बोलता है कौन ब्रश करेगा, फिर वो क्या करता है, उठा लाता है ब्रश, ले जाके रख देता है। और वो क्या करता है, बिना ब्रश के नाश्ता कर लेता है। नाश्ता करता है तभी उसके मुंह से कीटाणुओं की आवाज़ आती है, तभी उसके एक कीटाणु की आवाज़ आती है कि अगर तुम दांत साफ नहीं करोगे तो दौड़ा दौड़ा आऊँगा, संग अपनी फौज लाऊँगा, तेरे दांत सड़ाऊँगा, फिर मैं मौज मनाऊँगा। तो मिसू क्या करता है, उसके कीटाणुओं की आवाज़ को तो सुनता है पर ध्यान नहीं देता है और दांत नहीं साफ करता है। फिर वो क्या करता है, नाश्ता करके और रसोई घर के पास खेलता है, तो उसको क्या दिखाई देता है, चॉकलेट का डब्बा। फिर वो चॉकलेट जब खाने जाता है तो वो कीटाणु कहता है, अगर ज़्यादा खाओगे तो क्या करेंगे, हम अपनी फौज के साथ आ जाएंगे यहाँ पे। फिर भी वो क्या करता है, गपागप, मतलब जल्दी जल्दी 4 चॉकलेट खा ही लेता है। उसके बाद वो बालकनी में जाकर क्या करता है, खेलने लगता है। फिर क्या होता है, उसको बालकनी में खेल रहा था तो उसे कुल्फ़ी का ठेला दिखाई देता है। तो फिर क्या करता है, कुल्फ़ी का ठेलों को देखते ही वो क्या करता है, शोर मचाना शुरू कर देता है। फिर दादाजी उससे क्या करते हैं, दादाजी से अपने क्या करता है, जिद करके खरीदवा ही लेता है। तो फिर कुल्फ़ी जैसे ही खाता, फिर वो आवाज़ आती है। आगे देखते हैं क्या होता है। तब तक इतना आप पढ़ के मुझे सुनाइए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।